कक्षा 11 इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग आपके मॉडल पेपर 2 यानी मॉडल पेपर 2 की चर्चा कर लिया जाए कि आपके लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किन प्रश्नों को आपको पढ़ने से आपके पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी, यानी पूर्णतः अंक आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे किन प्रश्नों को पढ़ लिया जाए। आइए देखा जाए। आपका पहला प्रश्न है कि जापान में किस वर्ष सरकार ने आदेश जारी किया कि रेशम उत्पादन में केवल देसी धागों का प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 1713 में, 1723 में, 1733 में या 1744 में। तो आपका सही हो जाएगा 1713 ईस्वी में। दूसरा आपका है कि मेसोपोटामिया के प्रदेश की भाषा क्या थी? अरबी थी, उर्दू थी, फारसी थी या सुमेर थी? तो आपका यहाँ सही हो जाएगा कि सुमेर भाषा मेसोपोटामिया प्रदेश की थी। रोमन की जनता ने अपने शासकों को निकालकर गणराज्य की स्थापना की थी, यानी रोमन की जनता ने अपने शासकों को निकालकर गणराज्य की स्थापना कब की थी? 599 ईसा पूर्व में, 529 ईसा पूर्व में, 522 ईसा पूर्व में या 529 ईसा पूर्व में। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा 509 ईसा पूर्व में रोमन की जनता ने अपने शासकों को निकालकर गणराज्य की स्थापना की थी। अमेरिका महाद्वीप में औपनिवेशीकरण का आरंभ किसने किया था? ना, अमेरिका महाद्वीप में औपनिवेशिक शासन का प्रारंभ किसने किया था? फ्रांस और हॉलैंड ने, इंग्लैंड और आयरलैंड ने, स्पेन और पुर्तगाल ने या पुर्तगाल और इंग्लैंड ने? तो आपका सही हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। अगला प्रश्न पांचवा आपका है कि चंगेज खान की मृत्यु हुई थी, यानी चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1127 ईस्वी में, 1227 में, 1427 में या 1247 ईस्वी में? तो 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। आपका सातवां प्रश्न है कि पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जिस नए साम्राज्य और शासन प्रणाली का जन्म हुआ था वह था व्यापारी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, सामंत वर्ग या पादरी वर्ग? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा सामंत वर्ग, यानी सामंत वर्ग का यहाँ पे शासन रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद यहाँ पे इनका शासन हो गया था। चंगेज खान ने चीन की महान दीवार पर आक्रमण कब किया था? तो चंगेज खान ने चीन की महान दीवार पर आक्रमण 1209 में, 1213 में, 1215 में या 1218 ईस्वी में किया था। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि 1213 ईस्वी में चंगेज खान ने चीन की महान दीवार पर आक्रमण किया था। किसानों पर चर्च द्वारा लगाया गया तीर्थ कर होता था, यानी किसानों पर चर्च द्वारा लगाया गया जो तीर्थ कर होता था वो उपज का कौन सा भाग होता था? उपज का 10वां भाग होता था, उपज का 15वां भाग होता था, उपज का 40वां भाग होता था या उपज का 50वां भाग होता था? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा उपज का 10वां भाग होता था। 9वां प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी किसके लिए याद की जाती है? यानी रोमन साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उसे याद की जा सकती है? शांति के लिए, समृद्धि के लिए, संकट के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो संकट के लिए इसे याद किया जाता था। कनाडा पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित था, यानी कनाडा पर ब्रिटिश प्रभुत्व कब स्थापित था? 1573 में, 1673 में, 1763 ईस्वी में या 1753 ईस्वी में? तो आपका सही हो जाएगा 1763 ईस्वी में कनाडा पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित था। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब से माना जाता है? यानी इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब से माना जाता है? 11वीं शताब्दी में,
12वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में? तो आपका सही हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। आपका 12वां प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में परिवार की क्या विशेषता थी, यानी रोमन साम्राज्य का परिवार किस प्रकार होता था? संयुक्त परिवार होता था, एकल परिवार होता था, घुमंतु परिवार होता था या यायावर परिवार होता था? तो आपका यहाँ सही हो जाएगा कि एकल परिवार हुआ करता था। आपका है अगला 13वां प्रश्न है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार विस्तार से किस देश के तटवर्ती पत्तनों का पुनर्जीवन मिला? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या इटली का? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा डी, इटली। इटली के पत्तनों को पुनर्जीवन मिला था। अगला आपका प्रश्न है कि 1614 ईस्वी में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा किसने आयोजित की थी? 1614 ईस्वी में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा किसने आयोजित की थी? हेनरी 7वां ने, इसाबेला ने, लुई 13वां ने, लुई 14वां ने? तो आपका सही हो जाएगा कि लुई 13वां ने किया था। अगला आपका है कि निम्न में से किसके सहयोग से वर्ष 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन विभाग का स्थापित किया गया? जोजफ के नेतृत्व में, जॉर्ज सैनसम के नेतृत्व में, लुई फराय के नेतृत्व में या नोएतो कोनन के नेतृत्व में? तो नोएतो कोनन के नेतृत्व में 1907 ईस्वी में क्योतो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चंगेज खान के पिता किस कबीले से संबंधित थे? कुरिलताई, कियात, ओलुक इके या बेगुरेचु? तो कियात से वो संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है 17 कि पादरी की विशेषता के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? पादरी रविवार को जनता को धर्मोपदेश दे सुनाते थे, पादरी विवाह नहीं कर सकते थे, पादरियों के पास भी लाट की तरह विस्तृत जागीरें होती थी। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। आपका 18 है यूरोप में विनाशक अकाल कब आया था? यानी यूरोप में जो विनाशक अकाल था वो कब था? 1912 से 17 में, 1215 से 17 तक या 1315 से 17 तक या 1400 से 1450 तक या 1515 से 1517 तक? तो आपका सही हो जाएगा 1315 से 1700 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है आपका है कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस नामक शीर्षक से संबंधित व्याख्यान किसके थे? ना किस विद्वान दिए? रूसो ने, कांट ने, लेविस मेरिआन ने या स्टेनर ने? तो स्टेनर ने ये दिए थे। आइए मानचित्र के प्रश्नों को देखा जाए। आपका पहला प्रश्न है वह स्थान जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो ये कहाँ है? ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ये आपकी अजमेर हो जाएगी। वह स्थान जहाँ 1916 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये आपकी वाराणसी हो जाएगी। आइए कहाँ आपको दर्शाना होगा ये भी आपको मानचित्र में दिखा दें कि आपको यहाँ दर्शाना होगा। ये देखिए कि मानचित्र में आपको यहीं पे दर्शाना होगा। यदि आप यहाँ पे दर्शाते हैं तो आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। आइए टाइमलाइन के प्रश्नों को देख लिया जाए कि आपके लिए कौन से टाइमलाइन के प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो पहला आपका हो सकता है 1857 ईस्वी।
क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस। प्रथम स्वतंत्रता दिवस। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है 1100 ईस्वी। तो 1100 ईस्वी में क्या हुआ था? असीरियाई राज्य की स्थापना असीरियाई राज्य की स्थापना हुई थी। आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1194 में क्या हुआ था? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था। चौथा आपसे पूछा जा सकता है कि 1931 में क्या हुआ था? तो आपको लिखना चाहिए कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपका पांचवा आपसे पूछा जा सकता है कि 320 में क्या हुआ था? 320 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो आपको लिखना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में। आपसे अगला पूछा जा सकता है छठवां 1950। तो आपको लिखना चाहिए कि गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि 1191 में क्या हुई थी? तो 1191 ईस्वी में आपको लिखना चाहिए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला आठवां आपसे पूछा जा सकता है कि 1576। तो आपको 1576 में लिखना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। वहीं आपसे पूछा जा सकता है 1757 में। तो आपको लिखना चाहिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था। आपसे अंतिम 10वां पूछा जा सकता है कि 1764 में क्या हुआ था? तो आपको लिखना चाहिए कि बक्सर का युद्ध हुआ था। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है पहला प्रश्न कि धर्म सुधार आंदोलन की उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए।
तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का विस्तार किस प्रकार हुआ। अगला प्रश्न आपसे चौथा पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। सैनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए लघुत्तरी देखा जाए प्यारे बच्चों की कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उरु नगर की विशेषता लिखो। उरु नगर की विशेषता लिखो। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बलात भर्ती वाली सेना से क्या तात्पर्य है। बलात् भर्ती वाली सेना से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट कौन थे। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत कौन थे। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पादरी और भिक्षु में क्या अंतर है। पादरी और भिक्षु में क्या अंतर है, आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अति लघुत्तरी देखा जाए कि आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बता दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए अगला प्रश्न आपका अति लघुत्तरी देख लिया जाए कि कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है पहला प्रश्न कि मंगोल कौन थे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष वृत्तांत से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है ना। आपसे चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है कि मानवतावाद से क्या तात्पर्य है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिवेशवाद क्या है। प्यारे बच्चों, आपको समस्त
आपको संपूर्ण प्रश्न अपनी कॉपी पर हल कर लेना चाहिए।